बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। बिल्कुल सही बात है। अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला याद है क्या किसी को, कितना लगता है? हाँ, एम जी बोल रहे हैं कुछ बच्चे, सही बात है। एम जी फोर्स लगता है जिस फोर्स से अर्थ हमको नीचे खींच रही है। या फिर वेरी गुड, याद है किसी को, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट, 9th क्लास में पढ़ा था ये फॉर्मूला। ये हम वापस ग्रेविटेशनल चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतने फोर्स से अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है। करेक्ट, तो फोर्स क्या हो गया बच्चों? एम जी। और एक चीज हम पढ़ा करते थे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बताओ, ये याद है आपको क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका सिंबल हम वही स्मॉल जी लिखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी लेते थे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां फिर अप्रोक्सीमेटली ले लेते थे हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट, शाबाश। फ्री फॉल एक्सपीरियंस करता था बच्चा, बहुत बढ़िया, याद है बच्चों को। शाबाश, बहुत बढ़िया। आइए, और इसी का देखो एक और यूनिट में वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी वैल्यू लिख लो बच्चों। 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। पीयूष कल बेटा कल। आइए चले आगे, लिख लिया सभी ने, आ जाओ आगे चलते हैं। आओ, तो मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करते। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आइए, तो बच्चों एक बिल्डिंग है, 80 मीटर ऊंची है बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की छत पे आप खड़े हो। छत से आपने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया यानी एसआरके को ड्रॉप कर दे। जान ही ले लो मतलब तुम लोग उसकी। चलो, ड्रॉप कर दिया मतलब समझाओ। उसको ऐसे रिलीज कर दिया, देखो ऐसे छोड़ दिया। ड्रॉप कर दिया या फिर रिलीज कर दिया। इसका मतलब क्या होगा ड्रॉप करने का मतलब? इनिशियल वेलोसिटी जीरो। बिल्कुल सही बात है, यानी इनिशियल स्पीड जीरो है। सही बात है, यानी जब हम उत्सव लगाएंगे UTSAV तो U होगा जीरो। ठीक है, अब ये नीचे उसको छोड़ दिया तो ये नीचे गिरती है बॉडी, तो नीचे जा रही है। ठीक है, तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ A से B? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ? सही बात है, डिस्प्लेसमेंट आ गया 80। एक्सीलरेशन कितना है? हवा में कोई भी चीज है, ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रही है, तो उसका एक्सीलरेशन लिखोगे क्या बताओ? हाँ, वही तो हमने सीखा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी चीज जब हवा में किसी से और कनेक्टेड नहीं है तब उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी 9.8 यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10। जल्दी से सॉल्व करो बच्चों, टाइम और स्पीड बताओ, करो पूरा सॉल्व। फाइंड टाइम एंड स्पीड।
सही है, टाइम 4 सेकेंड्स। और V40 करेक्ट। वेरी गुड पीयूष, अभी डिस्कस करता हूं मैं। तुम बताओ दिव्यांग। बताता हूं आयुष। आइए तो सॉल्व करते हैं बच्चों, कैसे करेंगे। पहले हम s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करते हैं। s हो गया बच्चों 80 इक्वल टू 0 प्लस हाफ 10 टी स्क्वायर। तो हमको मिलेगा क्या, 80 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर आ जाएगा 16, टी आ जाएगा अंडर रूट लेके 4। अब v इक्वल टू यू प्लस 80 कर दो, तो v इक्वल टू यू प्लस 80। तो v इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 4, तो v इक्वल टू हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल स्पीड हो गई और ये टाइम हो गया। ये आंसर आ गया सभी का। बच्चों बताओ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। शाबाश, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए अब देखो, आंसर आ गया हमारे पास। अब हम थोड़ी सी बातें कर रहे हैं इस पे। तो हमारा उत्सव पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। टी आ गया 4 सेकेंड्स और स्पीड आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ जाओ। तो टाइम क्या है, टाइम व्हेन पार्टिकल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। टाइम व्हेन पार्टिकल विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर रिलीज। और ये स्पीड क्या है, ये स्पीड इस जगह की आई, यानी ये जब जमीन को मारेगा तो 40 मीटर पर सेकेंड से मारेगा। स्पीड विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। देखो बच्चों जल्दी से, लिख दिया बच्चों ये। अब तो ऐसा होता है क्या, जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं ऊपर से, तो जब वो जमीन पे टकराती है तो आवाज आती है क्या, कुछ टकराने की आवाज आती है क्या। वो आवाज क्यों आती है, क्योंकि स्पीड से टकराता है। ठीक है, तो वो इतनी स्पीड से टकराएगा। हाँ, तो एक बच्चे ने बोला कि सर v तो 0 होना चाहिए। नहीं, v 0 नहीं होगा बेटा। टकराने के बाद क्या होगा वो नहीं डिस्कस कर रहे। इसको छोड़ा, टकराया तो स्पीड से टकराया। कितनी स्पीड से टकराया, 40 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ये। वो टकराने के बाद की बात अलग है, अभी बस ये देखो। शाबाश, परफेक्ट। और आगे बढ़ते बच्चों, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। तो ये आपने 9th क्लास में भी सीखा है। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ी सी हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन। मतलब हम पॉजिटिव किसको मानेंगे और नेगेटिव किसको मानेंगे। तो हमने ये वेक्टर में सीखा है बहुत अच्छे से कि ऊपर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं और नीचे वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं।
ठीक है, ये सीखा है हमने, शाबाश। बिल्कुल आपके नॉर्मल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। आइए अब मेरे को एक्सीलरेशन का वेक्टर लिख के बताओ। आई कैप जे कैप में अर्थ कहां बुला रही है आपको, वेक्टर लिख के बताओ, आई कैप जे कैप में लिखो, चैट में लिख के बताओ। बिल्कुल सही बात है, सभी ने माइनस लगाया, परफेक्ट। क्योंकि एक्सीलरेशन आप लिखोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, है ना, क्योंकि तो अर्थ तो नीचे बुला रही है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो ग्रेविटी का जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड्स है। तो साइन के हिसाब से, वेक्टर के हिसाब से एक्सीलरेशन का वेक्टर आएगा -10 जे कैप। समझ आया बच्चों ये, पक्का नहीं तनीश, वेक्टर के हिसाब से ऐसे लिखेंगे, वेक्टर बेटा 9th क्लास में छोटे बच्चों को सिखाने की बातें अलग थी, अब हम बड़े हो गए, हमको वेक्टर आता है, साइन कन्वेंशन आता है, प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे आता है, तो सारी बातें हम इसमें करेंगे अब, समझ गए, शाबाश। वो बेटा हवा के कारण है ऋतिक, अभी हवा नहीं है, वैक्यूम है, परफेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अब बच्चों को एक बात बताओ, आपने जहां से छोड़ा है वो ओरिजिन है, इनिशियल पॉइंट, इसको ओरिजिन मान लो, 0,0, जहां से छोड़ा है आपने ओरिजिन है वो इनिशियल पॉइंट, ये ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे क्या है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बताओ। वेक्टर में बात करो, आई कैप जे कैप में डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बताओ। सभी लोग बताएंगे एकदम, शाबाश, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे हुआ है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी डाउनवर्ड, यानी -80 जे क्या है, और इनिशियल वेलोसिटी बताओ बेटा, वो तो ड्रॉप किया है 0, अब करो, टाइम निकालो और v निकालो, करो टाइम निकालो, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके v निकालो, आंसर वही आएगा, एक बार कर लो जल्दी से, v बताओ क्या लिखोगे, हाँ साइन के साथ रखना बहुत जरूरी है बच्चों, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये -80 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, हाफ -10t², सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, टाइम आएगा 4 सेकेंड्स, v इक्वल टू यू प्लस 80 जब करेंगे तो ये तो 0 हो गया, एक्सीलरेशन की जगह -10 इंटू 4, -40 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस क्या बता रहा है बेटा, माइनस बता रहा है डायरेक्शन, माइनस जे क्या है, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, नीचे है, इसीलिए माइनस आया। बताओ बच्चों समझ आया ये सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटा शुभांश तुमको
ना टाइम टेबल समझ में आया, ना ये समझ में आया, ऐसा कैसे शुभांश? हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, बोलिए। बताइए, ये V नेगेटिव क्यों है? बताओ V नेगेटिव क्यों है? V नेगेटिव क्यों है? बिकॉज डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। परफेक्ट, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स ये वाला डायरेक्शन होता है माइनस जे कैप का, इसीलिए वेरी सिंपल। बहुत बढ़िया, शाबाश, परफेक्ट। आइए, बेटा आंचल, अंडर रूट लेते टाइम प्लस माइनस आता है हर बार, तो उससे भी अंडर रूट लोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, नेगेटिव वाला लेना है। आ जाओ, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार नाइन्थ में छोटे बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए ना एक चीज बता देते हैं, क्योंकि उनको वेक्टर आता नहीं है, सवाल सॉल्व कराना रहता है, तो उनको जो बता देते हैं तो उससे बच्चे करते तो गलती होती है। तो यहाँ पे हमको साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान से रखना है। क्या साइन कन्वेंशन? ऊपर है तो पॉजिटिव चेक है, नीचे है तो नेगेटिव चेक है। अब हर बार आपसे पूछना खुद से कि ये चीज ऊपर है कि नीचे। नीचे है तो माइनस जे कैप लगाना, ऊपर है तो प्लस जे कैप लगाना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अगर आपको बोला जाए थ्रो किया है, नीचे थ्रो किया है 5 मीटर पर सेकेंड से, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। ठीक है, ये इनिशियल, ये फाइनल। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एंड वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। करो बच्चों, टाइम और फाइनल वेलोसिटी बताओ। टाइम और फाइनल वेलोसिटी बताओ। करिए, फाइंड टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी। तुम बताओ रूपांशु। चलो, रूपांशु पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन का वेक्टर क्या होगा। बताओ बच्चों सभी लोग, एक्सीलरेशन का वेक्टर क्या होगा? और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्या होगा? और वेलोसिटी का वेक्टर क्या होगा? बताओ। इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, तीनों का वेक्टर बताओ। वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट। -5 बेटा दिव्यांशु 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। वेरी गुड। एक्सीलरेशन तो ग्रेविटी के कारण ही तो है। आपने थ्रो करना मतलब स्पीड देना, स्पीड तो दे दी, लेकिन और स्पीड बढ़ाएगी ग्रेविटी, अपनी तरफ और तेजी से खींचेगी, इसीलिए एक्सीलरेशन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया रूपांशु?
हाँ, सभी लोग बताओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर, ये दोनों भी बताओ सभी चैट पे। नहीं पीयूष, जब भी कोई चीज आप थ्रो करते हो, जब भी कोई चीज आप थ्रो करते हो तो सिर्फ स्पीड देते हो बस। फिर वो कांटेक्ट में किसके आ गया है? किसी के कांटेक्ट में नहीं, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स है। तो फोर्स सिर्फ ग्रेविटी का है, तो एक्सीलरेशन भी सिर्फ ग्रेविटी का होगा बस। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरी गुड। हाँ जलज पूछो बेटा, क्या नहीं समझ आया तुमको? डिस्प्लेसमेंट आगे देखो, इनिशियल ओरिजिन है 0,0, वहां से नीचे गए, कितना नीचे गए दूरी? 75, तो -75 मीटर जे क्या है। और स्पीड कितनी दी है? 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, तो -5 मीटर पर सेकेंड जे क्या है। करो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, टाइम और फिर v इक्वल टू यू प्लस एटी करके v बताओ। करो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। हाँ जलज पूछो, क्या नहीं समझ आया? नहीं, रूट को ही रहने दो, रूट में ही आंसर बताओ बस। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए जलज? वेरी गुड, आंसर आ गया सभी बच्चों का, शाबाश। वही तो लिखा है जलज जो तुम बोल रहे हो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 ले लेते हैं एक्सीलरेशन की। सही बात है, आंसर आने लगा। नहीं बेटा हर्षल, रूट को रूट ही रहने दो, रूट में ही आंसर बताओ। बच्चों, ये इक्वेशन में साइन के साथ वैल्यूज रखनी है। इसमें तो माइनस कट जाएगा तीनों से, और 5 कॉमन ले लो, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है? टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 15 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक सही लिखी क्या मैंने? अब इसके रूट्स निकालो। समझाता हूं ऋतिक, आ जाओ। तो क्या आएंगे आंसर? टी इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
-4ac अपॉन 2, तो -1 प्लस अंडर रूट 61/2, प्लस माइनस आएगा लेकिन माइनस का तो नेगेटिव हो जाएगा तो वो रिजेक्टेड, सिर्फ ये आएगा टाइम। ये आंसर है, बताओ समझ आया सभी को? और v इक्वल टू यू प्लस 80 कर दो इसके बाद, तो v इक्वल टू यू प्लस 80, तो v इक्वल टू यू है -5 a -10 टाइम -1 प्लस रूट 61/2, ये आ जाएगा -5 प्लस 10 -10 रूट 61/2, तो ये -5 रूट 61, ये आएगी स्पीड बस मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। हाँ लक्ष्य, ये आंसर सही है। हाँ मैंने, बट नेगेटिव वाला रूट लेना उसमें। बिल्कुल, आप चाहो ना तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as भी यूज कर सकते थे। आ जाओ इस पे वैल्यू डाल दे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर होगा 25 प्लस 2as, तो सॉल्व करके कितना रहे 75 इंटू 2 150 1525, वी स्क्वायर इक्वल टू तो v जब लिखोगे ना तो इसका रूट आएगा प्लस माइनस, तो कौन सा कंसीडर करेंगे माइनस वाला। क्यों माइनस वाला? क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, नेगेटिव है, इसीलिए। बताओ समझ आया पूरा आंसर? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। आई, अरे शुभम पूछ रहा है टाइम को नेगेटिव क्यों नहीं लिया। बेटा टाइम का भी नेगेटिव हो सकता है क्या शुभम? टाइम समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है। आ जाओ, अब आगे चल रहे बच्चों, एक बार सारे साइन देखते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव क्यों? एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों? क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, अर्थ नीचे की तरफ बुला रही है, तो इसलिए नेगेटिव। यू नेगेटिव क्यों? क्योंकि नीचे फेंका है, थ्रो नीचे किया है, नीचे, इसलिए नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों? क्योंकि इनिशियल से नीचे गए, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, ये इनिशियल, ये फाइनल। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल, नीचे, तो इसलिए ये नेगेटिव। टाइम तो हमेशा पॉजिटिव। वी, वी नेगेटिव क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ है, फाइनल वेलोसिटी नीचे, ऐसे टकरा है। समझ आए सारे साइन? शाबाश, वेरी गुड। आइए, तो टाइम नेगेटिव वाला रूट रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ पॉजिटिव वाला लिया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं। अब मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं, उन केसेस में मुझे इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर लिख के बताना, ठीक है। सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर लिख के। एक बिल्डिंग की छत से ड्रॉप कर दिया, पहला केस। दूसरा केस, बिल्डिंग की छत से
ऊपर फेंका है 10 मीटर पर सेकंड। तीसरा केस, बिल्डिंग की छत से नीचे फेंका है 20 मीटर पर सेकंड। वेक्टर लिख के बताओ ICAP GCAP में तीनों का आंसर एक साथ एक ही चैट में बताओ। सभी बताओ, तीनों का आंसर एक ही चैट में बताओ। ठीक है, ये 0 है ना, ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो ऊपर फेंका है, तो ऊपर बोले तो पॉजिटिव +10 J क्या है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, नीचे नीचे बोले तो नेगेटिव -20 J क्या है। समझ आया ये पूरा अच्छे से? किसी भी साइन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। शाबाश। अब आगे चलते हैं। आदित्य त्रिपाठी बेटा तुम कुछ पूछ रहे थे, पूछो। ऋतिक बेटा, फायर 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। आइए आगे चलते हैं। अब मेरे को आप डिस्प्लेसमेंट बताना, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट मैं आपको इनिशियल और फाइनल बता रहा हूं, आप मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताना। ये इनिशियल, ये 100 मीटर, ये फाइनल। डिस्प्लेसमेंट बताओ। रूपांशु गलत है। सही बात है, इनिशियल ऊपर फाइनल नीचे। डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर होता है, हमने 1000 बार सीखा है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इज इनिशियल टू फाइनल, यानी ऐसे। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इज इनिशियल टू फाइनल, यानी ऐसे। तो डाउनवर्ड से नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हो गया -100 मीटर। बताओ बच्चों, समझ आएंगे? जे क्या है, माइनस क्यों, -J क्या है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको अगला केस दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बताना। सेम बिल्डिंग है 100 मीटर की, इनिशियल पॉइंट से ड्रॉप कर दिया, ठीक है? तो जमीन तक आने के बाद डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। सेम बिल्डिंग 100 मीटर की, इनिशियल से डाउनवर्ड्स फायर किया है, फायर किया है, प्रोजेक्ट किया है, थ्रो किया है डाउनवर्ड्स। तो जमीन तक आते आएगा, जब आएगा जमीन पे, जब आएगा तो इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बताना। तीसरा केस, तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा केस, इनिशियल पॉइंट से
ऊपर फायर किया, 5 मीटर ऊपर गया, ठीक है। आप अपनी बिल्डिंग की छत पे गए, तीसरा केस इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बिल्डिंग की छत पे गए, 100 मीटर ऊंची है बिल्डिंग, छत पे जाके एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, 5 मीटर ऊपर गया, और जब वो नीचे आ रहा था, जब वो नीचे आ रहा था, तब आपने उसको कैच नहीं किया। मतलब देखना कैसे, ऊपर फेंका फिर छोड़ दिया, ठीक है। तो फिर कहा जाएगा, फिर नीचे जाएगा, और ये फाइनल पॉइंट। तो ये थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आया, तो यहां का डिस्प्लेसमेंट बताओ, यहां का बताओ, यहां का बताओ। करो, डिस्प्लेसमेंट बताओ बच्चों। बताइए, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बताइए। आइए देखते हैं। पहले में इनिशियल से फाइनल -100 जे कैप, ड्रॉप किया है इनिशियल से फाइनल -100 जे कैप। तीसरे में फायर किया है इनिशियल से फाइनल, नीचे की तरफ फेंका है इनिशियल से फाइनल -100 जे कैप। आइए सस्पेंस खोलते हैं, ठीक है। लास्ट केस, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? -100 मीटर जे कैप, ये आंसर है। कई सारे बच्चों ने गलत बताया इसको, शाबाश। कई सारे बच्चों ने सही भी बताया, इसका आंसर है -100। अरे भाई, डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से क्या मतलब? बताओ, डिस्प्लेसमेंट को पाथ से क्या मतलब? क्या मतलब है बताओ? बताओ, डिस्प्लेसमेंट को पाथ से क्या मतलब? डिस्प्लेसमेंट को पाथ से क्या मतलब? अरे डिस्प्लेसमेंट का पाथ से कोई मतलब ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का पाथ से कोई लेना देना ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कुछ देखना ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किस पे निर्भर करता है? इनिशियल और फाइनल पे, बस। अगर इनिशियल ये, फाइनल ये 100, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल -100 जे कैप। अब चाहे रास्ता कोई भी हो, चाहे रास्ता ऊपर जाके नीचे आए, चाहे रास्ता इधर जाके इधर आए, चाहे रास्ता ऐसा हो, चाहे रास्ता ऐसा हो, कैसा भी रास्ता हो, इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट -100, बस। समझ आया? चलो आगे चलते हैं। तो ध्यान देखो।
इनिशियल ये ऊपर जाके नीचे गिरा ना, फाइनल ये। अरे भाई रास्ते से क्या मतलब, इनिशियल फाइनल बस। और अगर जिनको उस 5 से बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि 5 क्यों नहीं लिया, अरे भाई ऊपर 5 प्लस 5 नीचे 5, वापिस भी तो आया 5, ऊपर गया 5 और नीचे 5, घट गया ना, +5 -5 0। वो बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं 5 का क्या होगा, 5 का क्या होगा। अरे ऊपर 5 नीचे 5, +5 -5 0 हो गया। समझ आया बच्चे? शाबाश, आगे चल रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो जल्दी बताओ एक बात। ये इनिशियल पॉइंट, ये 400 मीटर। देखें कितने बच्चे रास्ते को भूलकर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सही बता पाएंगे। देखें कितने बच्चे जो रास्ते को भूलकर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सही बता पाएंगे। देखते हैं, लेट अस चेक। ये फाइनल 200 मीटर, ठीक है। 400 मीटर ऊंची है बिल्डिंग। ये फायर क्या है, पार्टिकल, ये ऐसे जाके गिरा, ऐसे गिरा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। नहीं बच्चे, रितेश मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, वेक्टर बताना है हाईकैप जेकैप में। आदित्य त्रिपाठी बेटा यार, तुम्हारे तो आंसर आते ही गलत आते हैं यार, कुछ भी बता रहे हो। 447 कहां से आया नंबर, ये पता नहीं कहां से आया नंबर। हाईकैप जेकैप में बताओ। ओके ओके, पाइथागोरस थ्योरम से लगाया है, ओके। हाईकैप जेकैप में बताओ। इसका सही जवाब है 200 आई कैप -400 जे। ये सही जवाब है। कितने बच्चों ने ये किया था? अब जिन बच्चों ने ये नहीं किया, ठीक है, इनमें से कई बच्चे ऐसे थे जो जब मैं डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था बोल रहे थे बहुत इजी है सर, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। क्यों? इनिशियल फाइनल दे दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं बता पा रहे हो। है, कुछ बच्चे थे ऐसे, थे कि नहीं थे? सर डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है, डिस्प्लेसमेंट बताओ ना जल्दी। चलो आगे चलते हैं। आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, हटाओ ये रास्ता, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये इनिशियल ये फाइनल, कैसे जाओगे इनिशियल से फाइनल? नीचे जाओगे 400 और आगे जाओगे 200, तो एंड्स में 200 इधर गए ईस्ट, लिखोगे क्या? 200 ईस्ट, 400 मीटर साउथ, ये लिखोगे ना। इनिशियल 400 साउथ 200 ईस्ट,
कब फाइनल पे आ गए, तो 200 आई माइनस 400 जे। समझ आया लिखना डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। शाबाश, आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल, एक पार्टिकल को यहां से ऊपर फेंका है, पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया और यहीं पे कैच कर लिया, होता है ना, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका कैच कर लिया, तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बताओ। शाबाश, जीरो, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है जीरो। ठीक है, क्योंकि इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है, ऊपर जाके नीचे वही आ गया तो जीरो हो गया। समझ आया? चले आगे, शाबाश, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलो आज के लिए इतना ही, कल हमारी 2 घंटे की क्लास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। कल की क्लास ग्रेविटी के ऊपर है, बहुत जरूरी क्लास है, सभी अटेंड करें सेम अच्छे से टाइम पे। हाँ बेटा प्रथम, इसीलिए गैप दिया है तुमको। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर अंकित सर आ गए, आपका नेक्स्ट लेक्चर है। 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। नमस्ते, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।